प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं मंकेश और मैं लेकर आ गया हूं बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर्स की वीडियो। और ये स्ट्रक्चर्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ ये इंग्लिश के लिए आपके लिए बेहद बेहद इम्पोर्टेंट हो सकती है और आपकी इंग्लिश बहुत ही बेमिसाल हो सकती है। और अगर आप ऑफलाइन बैच जुड़ना चाहते हैं तो आप श्यामपुर और कुचायकोट यानी इसके 2 ब्रांचेज हैं, आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8210633485। और आप अपनी इंग्लिश और साथ ही साथ सीबीएसई की बेहतरीन क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। तो आप डेजल क्लासेस को ज़रूर फॉलो करें, आप डेजल पॉइंट को फॉलो करें और बेहतर इंग्लिश सीखें। बिना देरी किए हम शुरू करते हैं पहला स्ट्रक्चर। और पहला स्ट्रक्चर जो कि आपके सामने है और इसमें हम थिंकिंग ऑफ का जो मतलब होता है कोई एक्शन करने के लिए सोचना। और ये कोई एक्शन जब आप सोच रहे हो इन फ्यूचर कि हमको क्या करना होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं थिंकिंग ऑफ का। और सबसे पहले यहाँ जो रूल है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, और एम इज आर के बाद हम यूज कर रहे हैं वाज और वेयर का। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं बता दूं कि आपको यहाँ वाज वेयर यूज नहीं करना है, क्योंकि ये मिस्टेक भी है। और थिंकिंग ऑफ उसके बाद से वर्ब का चौथा फॉर्म और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब आप देखोगे यहाँ जैसे ये जो थिंकिंग ऑफ है, ये इसका मतलब क्या होता है। तो थिंकिंग ऑफ टू एक्सप्रेस दैट समवन, यानी ये किसी को बारे में व्याख्या करता है। इज करेंटली कंसिडरिंग, जो वर्तमान में किसी चीज पर विचार कर रहा हो, और कंटेम्पलेटिंग एन एक्शन, या किसी एक्शन को करने के लिए विचार कर रहा हो। ऑफन इंडिकेटिंग ए पोटेंशियल फ्यूचर प्लान और डिसीजन, या फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हो या कोई निर्णय ले रहा हो, उसी के लिए हम सब्जेक्ट एम इज आर, उसके बाद से थिंकिंग ऑफ, और उसके बाद से हम वर्ब का चौथा फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब अगला है यहाँ कि यानी हम कह सकते हैं कि इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपको यहाँ मैं बता दूं कि कंसिडरिंग द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कुछ करने के आइडिया पर जब विचार कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसके लिए हम थिंकिंग ऑफ और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करते हैं। यहां देखोगे पहला है हम लोग गरीबों की मदद करने के लिए सोच रहे हैं। तो यहां सबसे पहले जो सब्जेक्ट है ये क्या है, वी है, और वी के साथ हम हमेशा आर का यूज करते हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग द पुअर। और इस तरीके से जैसे आप देखोगे यहां वी आर, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा, आर लिखा। क्यों? क्योंकि वी के साथ हम हमेशा आर का यूज करते हैं। अब उसके बाद से हम बिल्कुल लिखेंगे क्या, तो उसके बाद हम लिखते हैं थिंकिंग ऑफ। तो वी के साथ हमने आर लगाया, उसके बाद थिंकिंग ऑफ, और उसके बाद से मदद करना यानी हेल्प। तो हेल्प का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम वर्ब का चौथा फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग द पुअर, यानी हम लोग गरीबों की मदद करने के लिए सोच रहे हैं। अगला है देखोगे आप, वे लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं। वे लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं। अब इसके लिए क्या होगा, यहाँ वे लोग हैं यानी दे, और दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से थिंकिंग ऑफ, क्या लिखते हैं, थिंकिंग ऑफ, उसके बाद से बदलना यानी चेंज करना, यानी चेंजिंग, यानी वे लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या यूज करोगे, दे आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द जॉब, यानी वे लोग नौकरी बदलने के लिए सोच रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे। यहाँ देखोगे आगे, मैं अंग्रेजी क्लास में नामांकन लेने के लिए सोच रहा हूँ। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम विचार करते हैं अंग्रेजी
क्लास करने के लिए सोच रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट है ये है आई, और आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग एडमिशन इन द इंग्लिश क्लासरूम। इंग्लिश क्लासरूम यानी ऑफ टेकिंग एडमिशन इन द इंग्लिश क्लास। तो ये शानदार ट्रिक है, और इसमें हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम लोग गरीबों की मदद करने के लिए सोच रहे हैं, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए सोच रहा हूँ, वे लोग यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं, मैं किताब खरीदने के लिए सोच रहा हूँ। यानी कोई एक्शन करने के लिए जब आप सोच रहे हो तो इसके लिए हमने जो स्ट्रक्चर बताया है आप यूज जरूर करें। अब आगे चलते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है ये भी एक बहुत ही शानदार है, और इस पर भी हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे एम इज आर, और उसके बाद हम यूज करेंगे यूज टू। क्या यूज करते हैं? यूज टू का हम यूज करेंगे, और यूज टू क्या यूज करते हैं? यूज टू। अब यूज टू के बाद हम यहां वर्ब में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। यानी कहने का मतलब, जब आप किसी एक्शन को करने के आदी हो जाते हैं या आदत हो जाती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, और एम इज आर के बाद हम यूज टू, और उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। देखो, अब कहने का मतलब है यहाँ हमें एक पॉइंट को हमें समझना है। यहां दिया हुआ है टू बी एक्स्टम्ड टू और फेमिलियर विथ समथिंग, यानी किसी चीज से आप फेमिलियर हो जाते हैं या किसी चीज को करने के आप एक्स्टम हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। इंडिकेटिंग दैट समवन, या किसी व्यक्ति को यस हैज एक्सपीरियंस समथिंग रिपीटेडली, जो ये भी डायरेक्ट ये इंडिकेट करता है कि कोई व्यक्ति जो कुछ बार बार करने के लिए वो क्या करें, उसके पास एक्सपीरियंस हो, एंड नो लॉन्गर फाइंड इट अनयूजुअल, और जो उस व्यक्ति को अनयूजुअल ना लगे, जो असामान्य ना लगे और अनकंफर्टेबल ना लगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज टू का। यहां दिया है इट डिस्क्राइब, यहां आप गौर से देखोगे, इट डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग अडेप्टेड टू द पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को जब हम करने में या किसी पर्टिकुलर एक्शन को करने में हम जब अपने आप को फेमिलियर हो जाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट एम इज आर यूज टू, उसके बाद से वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट का। अब देखोगे यहाँ पहला जो सेंटेंस है, यहाँ उसे झूठ बोलने की आदत है। तो यहाँ क्या है, उसे यहाँ देखोगे उसे झूठ बोलने की आदत है। तो झूठ यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, और बोलने की आदत है तो ही के साथ हम यूज करते हैं इज का, यानी ही इज यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग या टेलिंग अ लाई। झूठ बोलना यानी झूठ बोलना क्या है, तो टेलिंग अ लाई। ठीक है। अगला है यहाँ कि उन लोगों को अंग्रेजी में बात करने की आदत है। तो ये होगा, देखोगे यहाँ उन लोगों की यानी दे, और दे आर यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, यानी उन लोगों को अंग्रेजी में बोलने की आदत है। अगला है यहाँ देखोगे हम लोगों को किताब पढ़ने की आदत है। तो क्या बोलोगे, वी, और वी आर यूज टू रीडिंग इंग्लिश या बुक्स। तो ये शानदार ट्रिक है। यानी अब आगे यहाँ वी आर यूज टू रीडिंग बुक्स। यहाँ देखोगे राधा को बकवास करने की आदत है। तो राधा को बकवास करने की आदत है, तो राधा के साथ हमने यूज किया यूज टू टॉकिंग नॉनसेंस, यानी राधा को बकवास करने की आदत है। तो आप एक बार इस तरीके से बोलने की कोशिश करो, आप बार बार बोलो, आप बार बार इसको अगर कोशिश करोगे तो आप बहुत ही बेहतरीन
कर जाओगे। अब देखो एक अगला सेंटेंस मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ, और अगला जो स्ट्रक्चर होगा ये है फील फ्री टू, फील फ्री टू। और उसके बाद हम यूज करेंगे क्या, वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे देखोगे यहाँ फील फ्री टू, यानी पहला जो है यहाँ फील फ्री टू, क्या बोलोगे, फील फ्री टू, फील फ्री टू। देखो यहाँ फील फ्री टू, यानी फील फ्री टू का यानी क्या, बेझिझक, इसका जो मतलब होता है बेझिझक होता है, फील फ्री टू। और उसके बाद हम जब भी यूज करेंगे ये वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। जैसे देखो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो ये समझने वाली बातें हैं। फील फ्री टू का जो मतलब होता है टू गिव समवन परमिशन, जब किसी को हम परमिशन देते हैं, आदेश देते हैं, परमिट करते हैं, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के। यानी हेजिटेशन का मतलब क्या, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के, तो हम यूज करते हैं फील फ्री टू। उसके बाद से इट इज अ पोलाइट वे, ये एक पोलाइट वे में हम क्या करेंगे, टू इंकरेज समवन, किसी को इंकरेज करते हैं, टू टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए, विदाउट फीलिंग रेस्ट्रिक्टेड और ऑब्लाइट, बिना किसी रेस्ट्रिक्टेड या ऑब्लिगेटेड फीलिंग्स के। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फील फ्री टू। क्या यूज करेंगे, फील फ्री टू। अब चलो यहाँ देखोगे, यहाँ देखना सबसे पहले कि बेझिझक अंग्रेजी बोलो, बोलते हैं ना, बेझिझक अंग्रेजी बोलो, फील फ्री टू स्पीक इंग्लिश। तो देखो यहाँ फील फ्री टू ये हमने लिख दिया, उसके बाद से बोलना का क्या होता है, स्पीक होता है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद हमने लिखा यहाँ ऑब्जेक्ट का। तो बेझिझक अंग्रेजी बोलो, बेझिझक अंग्रेजी बोलो। और आगे चलो यहाँ हम बात करते हैं बेझिझक बच्चों को पढ़ाओ, बेझिझक बच्चों को पढ़ाओ। तो यहाँ फील फ्री टू हमने लिख दिया, फील फ्री टू, और उसके बाद से पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। तो देखो एक चीज यहाँ ध्यान में रखना, यहाँ हम एक काम करते हैं, टीच द चिल्ड्रेन, यानी टीच ये क्या, वर्ब का पहला फॉर्म। अब आगे चलते हैं, यहाँ बेझिझक गरीबों की मदद करो, तो फील फ्री टू हेल्प, यानी वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद से द पुअर, बेझिझक। तब जब हम ऐसे सेंटेंस बनाए, बेझिझक वहाँ जाओ, बेझिझक मुझसे बातें करो, बेझिझक बच्चों से बातें करो, बेझिझक अंग्रेजी में बोलो, तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम बनाएंगे। फील फ्री टू वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद से हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। अब एक अगला है यहाँ स्ट्रक्चर, और इसमें है सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम यूज कर रहे हैं एम इज आर का, और एम इज आर के अलावा हम यहाँ देखेंगे थोड़ा सा वाज वेयर का भी हम यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम यूज करते हैं हैविंग टू। क्या यूज करेंगे, हैविंग टू। और हैविंग टू के बाद हम हमेशा ये ऑर्डिनरी वर्ब में हम पहला फॉर्म यूज करते हैं ऑर्डिनरी वर्ब का, यानी प्रेजेंट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखो अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है एम इज आर हैविंग टू या वाज वेयर हैविंग टू, तो पढ़ रहा है, पढ़ रही है, या पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, उसके लिए हम यूज करते हैं। यानी ये इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं ये कंपल्सन सेंटेंसेस हैं, और ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस ये होगा। जैसे देखो इसका अब यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं, यहाँ कि टू रिक्वायर टू डू समथिंग, यानी किसी चीज को करने की आवश्यकता हो, और टू नीड टू डू समथिंग, या कोई एक्शन करने की जरूरत हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैविंग टू प्लस V1, यानी वर्ब का पहला फॉर्म। देखते हैं नया स्ट्रक्चर पर बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यहां देखोगे हम लोगों को प्रतिदिन बाजार जाना पड़ रहा है। हाँ, तो यहाँ हम लोगों का तो वी, और वी के साथ हम आर का यूज करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमको देखना है कि सेंटेंसेस प्रेजेंट का है या पास्ट का। तो यहाँ रहा है तो ये प्रेजेंट का होगा, तो वी आर हैविंग टू,
यस, हैविंग टू गो टू स्कूल एवरी डे, एवरी, यहाँ समझेंगे वी आर हैविंग टू गो टू मार्केट डेली या एवरी डे। अब आगे चलो, यहाँ देखोगे उन लोगों को क्या काम करना पड़ रहा है, बोलते हैं ना, तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस में हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन लोगों को क्या करना है, क्या करना है, WH, यस, व्हाट आर दे हैविंग टू डू, हैविंग टू डू, मुझे क्या करना चाहिए था। तो ये इस पर भी बनाएंगे हम लोग। अब अगला है, तुम्हें क्या कहना पड़ रहा है, तुम्हें, हाँ, What are you having to say? अब इसके लिए हम स्ट्रक्चर यहाँ तैयार करें, तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे इस तरीके के स्ट्रक्चर। देखो यहाँ सबसे पहले अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हम एम, इज, आर लिखते हैं या वाज वेयर लिखते हैं, वाज वर लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद से लिखते हैं हैविंग टू, उसके बाद V1, उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। अगर एक चीज और, अगर WH होगा तो WH वर्ड पहले लिख देते हैं, तो ये एक सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा। तो तुम्हें क्या कहना पड़ रहा है, व्हाट आर यू, तो क्या कहना, तो यहाँ क्या है, ये WH वर्ड है। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखोगे राधा को कहाँ जाना पड़ रहा है, तो वेयर इज राधा हैविंग टू गो। अब आगे देखोगे यहाँ वेयर इज राधा हैविंग टू गो। तो बस आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।